जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशंस ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम कवर करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। मतलब हम ये चेक करेंगे कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और उसमें कोई कंडीशन अगर आ जाती है कि पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो उस कंडीशंस को हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उस पार्टनर्स कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? एडजस्टमेंट की जो कंडीशन होती है वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन होगी। जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। कहां से लिया गया है ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 173 से। कहां से लिया गया है? एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 173, क्लास 12 अकाउंटेंसी, क्वेश्चन नंबर 34, एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 173। क्लियर बच्चों? चलिए क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। कितने पार्टनर बच्चों? ए एंड बी, दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 के रेशो में। सी इज एडमिटेड। कौन एडमिट हो रहा है? सी। कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है फर्म में? 30,000 रुपए की कैपिटल वो फर्म में लेके आ रहा है। ए एंड बी कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब क्या कंडीशन यहां पे दे दी कि ए इज एंड बीस कैपिटल, मतलब ए और बी की कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड, मतलब उनको क्या करना है? एडजस्ट करना है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1। मतलब ए और बी की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम किस रेशो में उनको डिवाइड करेंगे? 2:1 में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? मतलब जो भी कैपिटल एडजस्ट होगी वो कैपिटल को हम 2:1 के रेशो में ए और बी को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? यही कहलाता है हमारा एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। कंडीशन दे दी, ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। चलिए क्वेश्चन में आपको दी गई है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट आपको गिवन है। इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, जनरल रिजर्व दिया है और कैपिटल दिया है। क्लियर? बैलेंस शीट का टोटल 1 लाख। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और बिल्डिंग, टोटल आपका 1 लाख। अब कंडीशंस क्या कहती हैं वो देखो। पहली कंडीशन तो यहां मिल गई थी कि 30,000 सी कैपिटल लेके आ रहा है और ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक? सी ब्रिंग्स ₹12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। बी क्या सी क्या लेके आ रहा है? 12,000 रुपए गुडविल ला रहा है उसके शेयर की, मतलब ये क्या कहलाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹45,000। बिल्डिंग कितने में वैल्यू कर रही है? 45,000 में। पहले बिल्डिंग कितने की थी? 40। अब कितने की हो गई? 45। मतलब बिल्डिंग कितने से बढ़ गई? 5,000 रुपए से बढ़ गई। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो कहां आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। मतलब जो 5,000 रुपए आपकी एसेट्स बढ़ गई वो रीवैल्यूएशन के कहां आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एसेट्स इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है और डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती है। क्लियर? देन मशीनरी एट ₹23,000। पहले मशीनरी कितने की थी? 25 की थी। अब कितने की हो गई? 23। मतलब 2,000 रुपए से कम। जब 2,000 रुपए से ये कम हो गई है तो फिर रीवैल्यूएशन में कौन सी साइड आएगी? डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स कम हो रही है। एसेट्स ज्यादा होती है तो क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन और बढ़ती है तो बढ़ती है तो क्रेडिट ऑफ रीवैल्यूएशन और घटती है तो डेबिट ऑफ रीवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 6% ऑन डेटर। और प्रोविजन हमको क्रिएट करना है 6% डेटर का। डेटर्स कितने हैं हमारे? 8,000 के। 8,000 का 6% कितना होगा? 8 6 8 6 48 है ना? 8 6 48 मतलब 480 रुपए। 480 रुपए आपका क्या क्रिएट करना है? प्रोविजन। प्रोविजन हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों? लायबिलिटी। हमने पढ़ा है कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती है और डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है। ये यहाँ पे आपकी 6% की लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो कौन सी साइड आएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। एडजस्टमेंट्स विल बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और एडजस्टमेंट्स कैसे मेड करना है? थ्रू ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मतलब जो भी डिफरेंस फिगर आएगा उसको हमको किस
किस नाम से लिखना है, करंट अकाउंट के नाम से लिखना है। किस नाम से लिखना है बच्चों, करंट अकाउंट के नाम से लिखना है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा था लास्ट में, यहाँ जगह ना होने के कारण हमने क्या किया है, उसको लिखा नहीं है। उसमें लिखा था प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो पूरे क्वेश्चन से देखने के बाद हमें पता चला कि एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, और तीसरा हमारा बनेगा बैलेंस शीट। तीसरा हमारा क्या बनेगा, बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों, चलिए फॉर्मेट अपने तैयार है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको अपन यहाँ पे पुट करते जाएंगे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सी विल ब्रिंग 12,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है, अभी नहीं करेंगे। बिल्डिंग वैल्यूड एट 45, पहले बिल्डिंग कितने की थी 40, अब कितने की हो गई 45, कितने से इंक्रीज हुई 5000। जब एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई बच्चों, 5000 रुपए से बढ़ गई, ये लिख दिया अपन ने 5000 रुपए। क्लियर। मशीनरी है 23, मशीनरी पहले कितने की थी 25000, अब कितने की हो गई 23000, मतलब एसेट्स की वैल्यू 2000 रुपए से कम। यहां लिखेंगे हम टू मशीनरी अकाउंट, कितने से कम हो गई बच्चों 2000 रुपए से कम हो गई, तो 2000 लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 6% ऑन डेटर, डेटर का 6%, 8000 का 6% निकालना है। हमने बताया था जब भी परसेंट आपको निकालना हो, अगर सिंगल डिजिट दी गई है परसेंट में तो 2 जीरो कट करो, और जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है और जो वैल्यू यहाँ दी गई है उनको मल्टीप्लाई कर दो। जब 6% निकालना हो तो 2 जीरो कट करोगे तो ये बचेगा 80, 2 जीरो कट कर दिया 8000 के तो बचेगा कितना 80। 80 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 8 6 48, मतलब 8 6 जा 48, और 1 जीरो 80 का तो कितना हो जाएगा 480। हमने बताया था कि लायबिलिटी जब बढ़ती है डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है, क्रिएट करना मतलब लायबिलिटी बढ़ेगी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती है। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का 6, 8 6 48, मतलब 480 रुपए। क्लियर बच्चों। इसके अलावा रीवैल्यूएशन संबंधित कोई इंफॉर्मेशन यहां क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको क्लोज, इसको करो क्लोज। क्लोज करने के लिए ऐसे डबल लाइन, यहां पे भी डबल लाइन। 5000 बड़ा है तो 5000 यहां लिखेंगे और 5000 यहां पे भी लिखेंगे। 5000 में से 2000 गया तो बचा 3000, 3000 में से 400 गया तो बचा 2600, 2600 में से 80 और गया तो फिर बचेगा 2520, 2520, 2520, 2520 बचेगा। 5 में से 2 गया 3 बचा, 3000 में से 400 गया तो 2600 बचा, 2600, और 2600 में से 80 और चला गया तो बचेगा 2520। ये लिखेंगे हम प्रॉफिट, क्या लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसके किसके कैपिटल में, एस के कैपिटल और बीस के कैपिटल। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहां पर डबल लाइन। क्लियर, ओ सॉरी सिंगल लाइन खींचेंगे, 2:1 इनका रेशो था, 3 से डिवाइड करेंगे हम। 2520 को 3 से डिवाइड करो, 2520 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 2:1 मतलब टोटल हिस्सा कितना 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, कैरी 1, 3 4 जा 12 और ये 0, 840 आ रहा बच्चों, कितना आ रहा है 840। तो b का 1 से मल्टीप्लाई करो तो b का शेयर तो डायरेक्टली निकल जाएगा 840, और 840 का डबल, 840 का डबल तो 8 दूनी 16, 1680, कितना आ जाएगा 1680। दोनों का टोटल करके देख लो, आंसर यही आएगा। 0 का 0, 8 4 12, हंस की लाई 1, 8 और 1 9 और 6 15, 15 हंस की लाई 1, 1 और 1 2। क्लियर, 2520 हमारा कंप्लीट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं, उसकी कैपिटल। बैलेंस शीट में चेक करो ए और बी की कैपिटल कितनी है, ए की है 50000 और बी की है 32000। तो यहां पे आती है कैपिटल सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ए की कैपिटल 50, बी की कैपिटल 32000। ए के सामने लिखेंगे हम 50000 और बी के सामने लिखेंगे 32000। क्लियर बच्चों। चलिए सी की यहां डैश, सी विल ब्रिंग
सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 30,000। जब कैपिटल लेके आएगा फर्म में, अब बच्चों यहां चेक करो, कैश इन हैंड भी दिया है, कैश एट बैंक भी दिया है। कैश इन हैंड भी दिया है और कैश एट बैंक भी दिया है। जिसका अमाउंट ज्यादा होता है हम उसके नाम से लिखते हैं वहां पे। क्लियर है? अगर कैश इन हैंड का अमाउंट ज्यादा होता तो कैश इन हैंड लिखते। कैश एट बैंक दिया है, इसका अमाउंट 10,000 रुपए है तो हम कैश एट बैंक के नाम पे चढ़ाएंगे, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जब भी सी आएगा पैसे लेके, कौन सा अमाउंट बढ़ेगा? हमारा बढ़ेगा कैश। कितने से बढ़ेगा? 30,000 से। तो बाय बैंक अकाउंट कितने से? 30,000। किसकी कैपिटल आ गई? सी की कैपिटल आ गई। ये आ गई सी की कैपिटल, इन दोनों में डैश। अब C will bring 30,000 as capital and C brings rupees 12,000 as his share of goodwill। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल भी कितनी लेके आया वो? 12,000 रुपए लेके आया। तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, 12,000 लेके आया। अब हमने आपको बताया था कि जो प्रीमियम का पैसा आता है वो आता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। किसके लिए आता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। सी नया पार्टनर है फर्म में, तो ये तो गेन करेगा 1/4 से। 1/4 से क्या करेगा ये? गेन। अब बचे कौन? ओल्ड पार्टनर। तो ये दोनों क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। किसके लिए? सी के लिए। अब जब हमने आपको एक कंडीशन और बताई थी कि क्वेश्चन में अगर रेशो से रिलेटेड कोई कंडीशन गिवन नहीं है, लाइक एक्वायर्ड शेयर और सरेंडर्ड शेयर, कहीं इस क्वेश्चन में एक्वायर्ड और सरेंडर्ड लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या बन जाता है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या बनता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए, तो 12,000 को हम बांटेंगे 2:1 में। 12,000 को जब 2:1 में बांटोगे तो 2 और 1 3 हो गया। 3 से डिवाइड करो 12,000 को, तो 4 3 जा 12, मतलब 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। चलिए, ये तो रफ कर देते हैं, इसका काम खत्म। 12,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 2 और 1 3, टोटल हिस्सा 3 है। 3 में से 1 मिलेगा बी को, डबल हिस्सा मिलेगा किसको? ए को। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये आ गया बच्चों 4,000। 4,000 को 1 से मल्टीप्लाई और 4,000 को 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का शेयर निकलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का। तो 4 2 जा 8, 8,000 लिखेंगे अपन ए के सामने। क्लियर? और 4 1 जा 4, ये लिखाएगा बी के सामने। सी के में डैश। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए, कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया, 12,000 ये हो गया, 45,000 भी कंप्लीट, 23,000 वाले भी कंप्लीट, 6% वाले भी कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट बाद में एडजस्ट होगी, इसके बाद इसकी कहानी खत्म। ये अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या रह गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, बैंक हो गया, नई कैपिटल जो लेके आया सी, प्रीमियम लाया, प्रीमियम के एडजस्टमेंट भी खत्म। अब हमारा हो जाएगा रीवैल्यूएशन का ट्रांसफर। और एक चीज और बच्चों, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे या एसेट साइड में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो बढ़ जाता है। यहां हमें एक चीज गिवन है, जनरल रिजर्व। क्या गिवन है? जनरल रिजर्व। ये बढ़ जाएगा जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। कौन सा साइड दिया है? ये लेफ्ट हैंड साइड। बढ़ेगा कौन सा साइड जाके? राइट हैंड साइड। क्लियर? जनरल रिजर्व यहां देखो बाय जनरल रिजर्व। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 6,000 था, 6,000 को डिवाइड करके देखें। 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल हिस्सा 3, 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2,000 इंटू 1 और 2,000 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4,000 आएगा ए के में और 2,000 आएगा बी के में, इसके में डैश। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाय रीवैल्यूएशन, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? चल, कितना है? 1680 और 840। 1680 और 840 ये आ गया, इसके में डैश। अब देखो, अब कोई चीज यहां पे रिमेनिंग नहीं रही। जनरल रिजर्व भी बढ़ गया, ये सारे एडजस्टमेंट भी हमारे हो गए। अब हम करेंगे इसका टोटल। ये आ गया बच्चों इसका टोटल।
देखते हैं 30,000 का तो 30,000 ही आएगा, 30,000 का 30,000, 32,000 और 4, 32 और 4 36, 36 और 2 32 और 4 36, 36 और 2 38, 38,840, 38,840, 50 और 8 58, 58 और 4 62, 62 और 1 63, 63,680, 63,680। ठीक, इसी टोटल को हम कॉपी करेंगे इस साइड, 63,680, 38,840 एंड 30,000। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे डेबिट साइड में कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो यहां आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD कैरेट डाउन 63,680, 38,840 एंड 30,000। ये आ गया। क्लियर है। अब यहां पहुंच जाए अपन A and B's capital are to be adjusted in the profit sharing ratio। क्या बोल रहा है कि A और B की जो कैपिटल है उसको किस रेशो में डिवाइड करना है? 2:1 में करना है, 2:1 में करना है। अब चेक करो कि यहां क्या 2:1 हो रहा है? 2:1, 8 8 16, 38 38 का डबल 8 दूनी 16 नहीं हो रहा, कभी भी डबल इसका नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे? तो एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये जो टोटल के ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन अबव द टेबल। क्या बोलते हैं अपन इसको? अबव द टेबल। अब इस कैरेट डाउन को हम लाएंगे बिलो द टेबल। कहां लाएंगे? बिलो द टेबल। और बिलो द टेबल में हम करेंगे एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट। चलिए, ये जो कैरेट डाउन है ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका ब्रॉट डाउन के नाम पे। लिखते हैं अपन इसको ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना? 63,680, 38,840, 38,840 एंड लास्ट वन इज 30,000। क्लियर। चलिए, अब हमको करना है इन दोनों की कैपिटल को एडजस्ट, ए और बी की। किस रेशो में होगी बच्चों? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 2:1। चेक करते हैं। ए की कैपिटल और बी की कैपिटल को बच्चों क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट करने के लिए हम चेक करेंगे कि सी कितनी कैपिटल लेके आया है? 30,000। क्या लेके आया है वो? 30,000। इस 30,000 में ये कितने शेयर के लिए लेके आया है? 1/4 शेयर के लिए लेके आया है। तो हम क्या करेंगे? फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। कितनी कैपिटल निकालेंगे? टोटल कैपिटल 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्से के लिए कितना लेके आया है? 30,000। तो 4 हिस्से कितने होंगे? एक हिस्सा लेके आया है ये 30,000 आउट ऑफ 4। आउट ऑफ 4 में से एक हिस्से में कितना लाया है ये? 30। तो इसका 4 हिस्सा कितना होगा? तो 30,000 इंटू 4 से क्या करेंगे अपन इसको? मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा बच्चों हमारा 1,20,000। 4 3 12, 4 3 12 और कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1,20,000 ये कैपिटल लेके, सॉरी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी? 1,20,000। अब इस 1,20,000 में एक हिस्सा इसका तो ऑलरेडी ऐड है। इसका हिस्सा क्या है? ऑलरेडी ऐड है। इसके हिस्से को अपन करेंगे माइनस। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? 1,20,000 में से 30,000 गया तो ये बच गया हमारा 90,000। कितना बच गया? 90,000। 1,20,000 कैसे निकाला हमने? 1/4 शेयर के लिए आया सी, 4 में से एक हिस्से के लिए कैपिटल कितना लाया ये? 30,000। तो 4 हिस्से की कैपिटल कितनी होगी? 4 दिया 12, दैट इज 1,20,000। 1,20,000 में सी की कैपिटल तो ऑलरेडी माइनस है, उसमें 1/4 शेयर में ऐड है। हमको निकालना है केवल किसकी किसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है? ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। जब ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है तो इनके लिए बस रिमेनिंग निकालना है। क्लियर। 4th हिस्से में सी का भी अमाउंट ऐड है तो सी के अमाउंट को अपन ने क्या किया बच्चों? यहां से माइनस। 1,20,000 में से 30,000 रुपए जब अपन ने माइनस किया तो आंसर आया 90,000। अब ये जो 90,000 है ये किनकी किनकी कैपिटल कहलाएगी? ए और
बी, लेकिन 90,000 टोटल है, हमको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। किसमें बांटना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जब हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे तो टोटल हिस्सा कहलाता है 2:1, मतलब 3। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। 90,000 को 3 से डिवाइड करो तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, मतलब एक हिस्सा कितना आ गया बच्चों? 30,000। कितना आ गया? 30। 30 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो आंसर आएगा 30, और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 60। क्लियर है? चलिए 3 2 जा 6। तो ये जो कहलाएगी हमारी न्यू कैपिटल कहलाएगी। न्यू कैपिटल को हम हमेशा यहां लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक आ जाएगा 30,000 इंटू 2, तो आंसर इज 60,000। आंसर क्या आएगा बच्चों? 60,000। और 30,000 इंटू 1 तो आंसर इज 30,000। क्लियर? और सी की तो है ही ऑलरेडी 30, तो इसकी अपन ऑलरेडी 30,000 लिख देते हैं। क्लियर है? चलिए यहां करेंगे हम इसके बाद लास्ट में टोटल। ये हो जाएगा हमारा टोटल। ये क्लियर? अब चेक करो। ओपनिंग कैपिटल इसकी मतलब ओपनिंग कैपिटल दैट इज ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग मतलब एंड कैपिटल इज एडजस्टेड कैपिटल इज कैरिड डाउन। दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो 63,680 और यहां है 60, मतलब डिफरेंस फिगर कहां आएगा हमारा? यहीं आएगा। तो डिफरेंस फिगर को बोला गया था कि एडजस्टमेंट्स विल बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो हम बनाएंगे बच्चों इसका करंट अकाउंट। यहां लिखेंगे टू करंट अकाउंट। क्लियर? ए का देखते हैं। ए के में करंट अकाउंट में क्या आ रहा है? 63,680 में से 60,000 माइनस, तो डिफरेंस फिगर विल बी 3,680। 3,680। और यहां पे चेक कर लेते हैं, वहां का टोटल आ रहा है आपका कितना? 3,8840, और यहां है आपका 30,000। तो डिफरेंस फिगर फिर यहीं पे आएगा, तो ये कितना आएगा? 8,840। क्लियर है? और इसका तो 30 का 30, तो आंसर सेम। टोटल आपका हो जाएगा 63,680। क्लियर? ये हो जाएगा 38,840, और ये हो जाएगा आपका 30,000। क्लियर बच्चों? हमने एडजस्ट किया है किसकी कैपिटल को? ए और बी की कैपिटल को। किसके बेस पे? सी की कैपिटल के बेस पे। सी की कैपिटल कितनी थी? 30,000। इस 30,000 से हमने फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या किया? सी के शेयर को रिवर्स करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आया हमारा 1,20,000। अब इस 1,20,000 में सी की कैपिटल इंक्लूड थी, चूंकि हमको एडजस्ट करनी है केवल ए और बी की, तो ए और बी के हिस्सा पर निकाल लेते हैं। तो 1,20,000 में से सी की कैपिटल माइनस किया तो आंसर आया 90,000। 90,000 जो है वो 2:1 के हिसाब से है। किसके हिसाब से? 2:1 के हिसाब से। तो डिवाइडेड बाय 3 किया तो एक हिस्सा आया 30 इंटू 1, तो बी की कैपिटल 30,000, और 30 इंटू 2 तो सी की ए की कैपिटल 60,000। क्लियर है? चलिए जो भी अपन ने एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने के बाद डिफरेंस फिगर आया और बोला गया था कि एडजस्टमेंट विल बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किसके नाम से होगा? करंट अकाउंट के नाम से। इसलिए हमने डिफरेंस फिगर को किस नाम से लिखा? करंट अकाउंट के नाम से। डिफरेंस फिगर कितना आया? 3680, और बी का आया 8840। क्लियर है? चलिए अब हम बनाएंगे इसके बाद क्या? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए हमने आपको रूल बताया था कि जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है उसी के बेसिस पे न्यू बैलेंस शीट बनती है। चलिए आते हैं। सबसे पहला आइटम क्रेडिटर। सबसे पहला आइटम क्या है बच्चों? वहां पे क्रेडिटर्स। ये लिखा अपन ने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई चेंज नहीं है। पहले से क्रेडिटर कितने का था? 8,000, तो हम भी कितने का लिखेंगे? 8,000 का। बिल्स पेबल में कहीं कोई चेंज नहीं है, कहीं कोई चेंज नहीं है, तो बिल्स पेबल भी सेम। कितने का? 4,000 का। कितने का बच्चों? 4,000 का। जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व हमारा क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। कहां बढ़ चुका है? ये देखो ये बढ़ चुका है, तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, भूल जाओ। नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। क्या है बच्चों? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, फिर बी और सी। चलो ए की कैपिटल, कौन सी कैपिटल लिखेंगे? एडजस्टेड कैपिटल लिखेंगे।
कितनी है ए की कैपिटल, यहां देखो एडजस्ट वाली, कैरी डाउन 60 30 और 30, तो 60,000 30,000 30,000, टोटल इज 1,20,000 1,20,000। और एडजस्टमेंट हुआ है किस नाम से बच्चों, करंट अकाउंट के नाम से। तो करंट अकाउंट भी हमेशा कहां आता है आपका, अगर ये क्रेडिट डेबिट साइड में आया है तो बैलेंस शीट क्या आएगा, लायबिलिटी साइड, और अगर डिफरेंस फिगर करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में आया तो ये आएगा आपका एसेट साइड। क्लियर है? अभी कौन सा साइड है हमारा, डेबिट साइड है, ये आएगा आपका लायबिलिटी में। यहां लिख देंगे अपन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसका किसका आया है, ए का आया है और बी का आया है। कितना कितना आया है, 3680 एंड 8840, टोटल इनका कर देंगे अपन 3680 8840। 0 8 और 4 12, 8 और 6 14 और 1 15, हाथ की लाई 1, 8 और 3 11 और 1 12, 12,520। 0 8 4 12 कैरी 1, 8 6 14 और 1 15 कैरी 1, 8 और 3 11 और 1 12, 12,500। क्लियर है? लायबिलिटी साइड वाले सारे आइटम हमारे कंप्लीट। अब आ जाओ एसेट साइड। सबसे पहला आइटम दिया था कैश इन हैंड, तो कैश में कोई चेंज आया क्या, नहीं। कैश का नाम कहीं भी क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हुआ है। कैश वाले एडजस्टमेंट्स को अपन ने किस नाम से लिखा था, बैंक, क्योंकि बैंक बैलेंस दिया और वो ज्यादा है, इसलिए सारे एडजस्टमेंट्स किसके नाम पे हो गए, बैंक के नाम पे। कैश के नाम पे लिखेंगे हम 2000। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट कैश एट बैंक। अब देखो बैंक अकाउंट है और बैंक के नाम से यहाँ एडजस्टमेंट भी हुआ है। जो भी पैसा सी लेके आता है, नया पार्टनर लेके आता है, वो सब कहाँ ऐड हो जाएगा, बैंक में। पहले से था 10,000, 30,000 कैपिटल लाया, 12,000 प्रीमियम लाया, तो 30 और 12 हो गया आपका 42, 42 और 10 52। मतलब बैंक में कितना आएगा बच्चों, 52,000, 52,000। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स, डेटर्स पे क्या क्रिएट हुआ था बच्चों, प्रोविजन। डेटर्स कितने का था हमारे, 8,000 रुपए का था। कितने का था, 8। इसमें से क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन। प्रोविजन देखो कितना क्रिएट हुआ था डेटर्स पे, 480 रुपए। कितना क्रिएट हुआ था, 480। माइनस करो 480, 8,000 में से 400 गया तो 7,600, 7,600 में से 80 गया तो 7,520, 7,520। क्लियर? डेटर का एडजस्टमेंट भी खत्म। स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंजेस आया बच्चों, नहीं आया। नहीं आया तो सेम वैल्यू 10,000। क्लियर है? क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमको केवल नहीं है। फर्नीचर, फर्नीचर से भी कोई है क्या, नहीं है, तो फर्नीचर भी सेम आ जाएगा। फर्नीचर कितना दिया है, 5,000, तो फर्नीचर की जगह पे भी 5,000। फिर मशीनरी, मशीनरी का क्या हुआ था बच्चों, मशीनरी की वैल्यू 2,000 रुपए से कम। पहले 25 की थी, अब कितने की हो गई, 23। और बिल्डिंग पहले कितने की थी, 40,000 की थी बिल्डिंग, और अब कितने की हो गई, 45 की। तो 5 से इंक्रीज हुआ था, तो बिल्डिंग को बढ़ाएंगे और मशीनरी को कम करेंगे। तो यहां लिखते हैं अपन पहले मशीनरी। मशीनरी हो गई 23,000 की, और बिल्डिंग, बिल्डिंग्स हो गई हमारी 45,000 की। क्लियर? और कोई चीज यहां पे दी है क्या, नहीं दी है। कोई एडजस्टमेंट्स अब हमारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अब हम करेंगे इसका टोटल। टोटल दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल टोटल नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है। चलिए देखते हैं करके कि आ रहा कि नहीं आ रहा। चलो देखें, 1,20,000 और 8,000, 1,28,000, 1,28,000 और 4, 1,32,000, 1,32,000 और 10। इसका पहले हम लेंगे 10, 1,32,000 और 10, 1,42,000, 1,42,000 और 2,000, तो 1,44,520, 1,44,520, 1,44,520 लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। यही टोटल कौन से साइड आना चाहिए, एसेट साइड आना चाहिए। अगर एसेट साइड ये टोटल नहीं आया मतलब आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़। देखते हैं आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक,
चलो यहां से देखो, ठीक है, 52,000 मतलब 52 और 2 54, 54 और 7 61, 61 और 10 71, 71 और 5 76, 76 और 20, 76 और 20, तो ये हो जाएगा 96, 96 और 3 99, 99 और 40,000, 99 और 40,000 कितना हो जाएगा 139, 139 और 5,000, 139 और 5,000 कितना हो जाएगा बच्चों 144, 144 और 520, तो आंसर इज 144 520, मतलब दोनों साइड का हमारा आंसर एक जैसा आ गया 1,44 520, 1,44 520, दैट मींस हमारा आंसर पूरा करेक्ट है। क्लियर बच्चों, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर। ये आपका क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, आंसर आया 2520, इस अमाउंट को अपन ने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया और सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने यहाँ पे कर लिए। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल आपको दिया था, पहले हमने अबव द कॉलम बनाया, फिर बिलो द कॉलम बनाया, और जो एडजस्टमेंट्स था उसको कहां किया बिलो द कॉलम में। किस नाम से एडजस्ट किया, करंट अकाउंट के नाम से एडजस्ट किया, क्योंकि यहां बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट्स होगा ओपनिंग का करंट अकाउंट। ये सब करने के बाद हमने क्या बनाया बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमारी दोनों साइड टैली कर गई, मतलब आंसर अपना करेक्ट। क्लियर बच्चों, चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।